हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ईस्टर्न सिल्क पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स बिगिन। ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्री कोलकाता बेस्ड कंपनी है। कोलकाता में 1946 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती सिल्क यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स, उसके देन होम फर्निशिंग, फैशन फैब्रिक, हैंडलूम फैब्रिक और अमंगस्ट अदर। तो ये एक तरह से टेक्सटाइल कंपनी है जो अलग अलग टाइप्स की चीज़ें प्रोड्यूस करती है, जैसे कि सिल्क हो गया, फिर वो होम फर्निशिंग हो गया, फैशन फैब्रिक हो गया, हैंडलूम फैब्रिक हो गया। मार्केट कैप है 56.8 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस है 7.20। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कंपनी का क्वार्टरली वाइज कोई भी क्वार्टर में कंपनी कोई लॉस में होगी। ROC है 1.78%। मतलब पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था वो इतना अच्छा नहीं रहा है, काफ़ी कम प्रॉफिट था, तो उस रीज़न से कंपनी का जो रिटर्न है वो भी काफ़ी कम है। ROE तो दिया हुआ ही नहीं है। देन यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव में है। इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बढ़िया नहीं है। डेट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, 149 करोड़ का डेट है। प्लेज परसेंटेज 100% है। प्रमोटर ने अपनी सारी की सारी होल्डिंग प्लेज पे रखी है। तो फंडामेंटली वाइज यहाँ पर कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें कंपनी के, तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 111 करोड़ का था और तब कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। 2019 में जब कंपनी का रेवेन्यू 66 करोड़ आ गया तब कंपनी का जो लॉस है वो 9.62 करोड़ हो गया था। 2020 में 107 करोड़ था, तब 1 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी की जो प्रॉफिट थी 111 पे 21 करोड़, तो 107 में कम से कम मतलब 16-17 करोड़ तो एज अर्न कर ही सकती थी, लेकिन उस टाइम काफ़ी कम था। 2021 में 91 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था और तब भी 1 करोड़ 4 लाख का प्रॉफिट था। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी गिर गई यहाँ पर इन 2 ईयर्स में, और रेवेन्यू तो चलो ठीक ठाक है, उतना ही कर रही है। और 2021 में पैंडेमिक भी था, तो जून के क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो उस रीज़न से यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। तो रेवेन्यू ठीक है, इतना नहीं गिरा है, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफ़ी कम हो गई है पहले से। अगर हम देखें कंपनी को यहाँ पर जून 2021 में, तो 24 करोड़ का रेवेन्यू किया है। पिछले जून में 5 करोड़ किया था, उससे पिछले 15 करोड़ किया। तो जून के क्वार्टर में तो 2021 में कंपनी ने अच्छा किया, लेकिन सितंबर में यहाँ पर 18 करोड़ का किया, जबकि पिछले सितंबर में 23 करोड़ का था। दिसंबर में 11 करोड़ हो गया है, दिसंबर में 33 करोड़ था, दिसंबर 47 करोड़ था। तो पहले के क्वार्टर्स में कंपनी और अच्छा परफॉर्म करती थी, और इस बार दिसंबर और सितंबर में कंपनी ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और इस क्वार्टर में 3 करोड़ 32 लाख के लॉस में भी है। तो इसका भी अगर टोटल करें तो ये कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है सिर्फ 56 करोड़ का है, 54 करोड़ का है, 54 लाख का है, और यहाँ पर 3 करोड़ 32 लाख का तो कंपनी का लॉस है। तो ओवरऑल इस साल तो कंपनी लॉस में है। मार्च का एक क्वार्टर बाकी, अगर उसमें अच्छा खासा परफॉर्म करती है, प्रॉफिट लाती है, फिर भी चांसेस है कि शायद वो लॉस में ही रहे, ठीक है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, और चांसेस है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो लॉस कंपनी का शायद और भी बढ़ सकता है, अगर उस क्वार्टर में लॉस करती है तो फाइनेंशियल्स भी कंपनी के थोड़े नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर्स 51.28% है, लेकिन सारी की सारी उन्होंने प्लेज पे रखी हुई है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 1.92, अभी भी 1.92, और रेस्ट ऑफ द पब्लिक के पास है 46.80 और उनके पास है 46.80 अभी भी, ठीक है। तो
प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रमोटर के पास स्टेक तो अच्छा खासा है लेकिन सारी प्लेज पे रखी हुई है। जब प्रमोटर्स को बाहर से डेट मिलना, लोन मिलना बंद हो जाता है तो अपनी होल्डिंग को प्लेज पर रखते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कॉम्पिटिटर इसका कोई भी नहीं है। मार्केट कैप छोटी कंपनी है काफ़ी, ये प्रॉफिट वेरिएंस इसका जो है नेगेटिव में गया है। सेल्स भी कंपनी का गिरा है। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 14.30, करंटली 7.20 पर है। 2.86% ये शेयर बढ़ा था। हाई से तो ये अभी आधे प्राइस पे मिल रहा है, और हाई आप देख सकते हैं जो बनाया है इसने, वहाँ से ये इतना गिर गया है। तो इस शेयर को और भी गिर सकता है। अगर मार्च का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता है तो ये शेयर आपको और भी गिरता हुआ नज़र आ सकता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप ये शेयर को देख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, तो इस शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो। आई होप आपको ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।